नमस्कार दोस्तों। कंपनी या फिर कॉरपोरेट की फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना कितना सही है और खास करके जो बात आती है कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग कंपनीज और कॉरपोरेट की एफडीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में कि आप लोग अगर बैंकों और पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं और यहां पे किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों द इंडियन ट्रिपल चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन ट्रिपल चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक तो कीजिएगा ही, नीचे कमेंट करके बताइएगा भी क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले दोस्तों तो आप लोग ये समझिए कि आप लोगों को कंपनीज के फिक्स डिपॉजिट की तरफ सोचना क्यों चाहिए। देखिए, अगर आप लोग कंपनीज के फिक्स डिपॉजिट या फिर कॉर्पोरेट के फिक्स डिपॉजिट को कंपेयर करते हैं पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के फिक्स डिपॉजिट से, तो आप लोगों को इंटरेस्ट रेट्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इस समय एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो 5 से 6% के बीच में आप लोगों को अभी ब्याज दरें मिल रही हैं। इसका खासा रीजन है कि आप लोगों की आरबीआई की तरफ से रेपो रेट को कम किया जा रहा है। ठीक है, और भी कई सारी फाइनेंशियल सिचुएशन होती हैं और आरबीआई ने ये भी कहा है कि भैया आप एक्सटर्नल लिंक करो, रेपो रेट पे लिंक करो लोन्स को। तो लोन अगर रेपो रेट पे लिंक हो गए तो जाहिर सी बात है कि लोन से ही कमाई होती है बैंक्स की। अगर वो आप लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट देंगे तो फिर कमाई कहां से करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों का सेम इंटरेस्ट रेट बना रहा और रेपो रेट कम होता गया तो बैंकों के जो लोन्स है वो भी कम होते जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा रीजन है कि आप लोगों का जो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट है वो कम होता ही जाएगा जितना रेपो रेट कम होगा। ठीक है, तो बात ये करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले तो जो मेन चीज है सिक्योरिटी की बात आती है कि आपका पैसा कितना सुरक्षित है उसमें। तो आपका पैसा 1 रुपए भी सुरक्षित नहीं है, ध्यान ये रखिए। एक पैसा सुरक्षित नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो आप लोगों का डिपॉजिट इंश्योरेंस की मदद से उसमें 5 लाख रुपए तक का सुरक्षित है। ठीक है, वहीं पे अगर आप सॉवरेन गारंटी के साथ जाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आप लोगों का जितना भी डिपॉजिट है वो सब सुरक्षित है। लेकिन अगर आप लोग आते हैं कॉर्पोरेट या फिर कंपनीज एफडी की तरफ तो ऐसी कोई सुविधा आप लोगों को नहीं मिलती है। ठीक है, यहां पे कोई गारंटी आप लोगों को नहीं मिलती। तो सबसे बड़ा रिस्क यहीं पे है कि अगर कंपनी दिवालिया निकल जाती है, दिवालिया घोषित हो जाती है, बहुत सारा कर्ज है उस पर, ठीक है, और कंपनी पूरी तरीके से बिजनेस उसका ठप पड़ा है, तो आप लोगों का पैसा वो रिटर्न नहीं करेगी। उनके टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा होता है कि अगर हम दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो हम आपके पैसे की कोई गारंटी नहीं लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कॉर्पोरेट और कंपनीज के फिक्स डिपॉजिट की। अब वहीं पे अगर हम लोग इसको ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट करें, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारे पास है ऐसी बहुत सारी रेटिंग एजेंसी जिनसे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा फिक्स डिपॉजिट कहां पे ज्यादा सुरक्षित है। जैसे कि कई सारी रेटिंग होती है, AAA, AA+, BC, इस तरह की रेटिंग्स करी जाती हैं। इस तरह की रेटिंग कंपनी से उनकी बैलेंस शीट को ध्यान में रख करके उन पे कर्ज कितना है, उन्होंने पिछले डिपॉजिट्स में किस तरह से इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए हैं, किसी तरह का घपला तो नहीं हुआ है, कंपनी की मैनेजमेंट किस तरह से है, कंपनी की प्रोडक्ट फ्यूचरिंग किस तरह से है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ये रेटिंग कंपनी सबको ध्यान में रख करके रेटिंग करती हैं। लेकिन अगर आप लोग खुद से भी कर सकते हैं कंपनीज के एनालिसिस तो फिर क्या ही बात होगी। आप लोगों को इनके ऊपर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद से ही कंपनी की पूरी बैलेंस शीट निकालिए, उनके बारे में चेक कीजिए, उनके बारे में न्यूज़ देखिए और खास करके उन कंपनीज के प्रोडक्ट को ज्यादा ध्यान में रखिए, क्योंकि कंपनीज अगर है तो उनके पास किसी ना किसी तरह का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर वो तेल साबुन बना रही है तो कंपनीज की तेल साबुन की डिमांड कितनी है, या फिर वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं, अगर वो दवाई की कंपनी है, अगर वो किसी कोई रिटेल कंपनी है तो उस रिटेल शॉप पे कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है, कस्टमर का फीडबैक किस तरह से है, आप लोग ऑनलाइन सब कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंपनीज की रेटिंग तो देखिए ही, साथ में आप लोग अपनी तरफ से भी रिसर्च करना मत भूलिए। अब यहां पे दोस्तों अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो जितनी अच्छी रेटिंग किसी कंपनी या फिर कॉर्पोरेट को मिली है उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है। बाकी अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं तो जिस तरह से आप लोगों को बैंक के फिक्स डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें आप लोगों को जो ब्याजें मिलती हैं वैसे ही ब्याज दरें फिक्स्ड आप लोगों को गारंटीड कॉर्पोरेट और कंपनीज के भी एफडीज में मिलती हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ऑब्वियसली यार करना चाहिए। 5 से 6% का ब्याज कौन लेकर के बैठेगा। अगर हमारे पास 5 से 10 साल का गोल है और आप लोगों को एसबीआई जैसे बैंक 5.5-6% आपको ब्याज दे रहे हैं तो हमें सोचना पड़ता है इस तरह की एफडीज की तरफ जाने से। और सबसे बड़ी बात कि इस समय आप लोगों को सबकी औकात पता चल जाएगी कि किसकी कितनी रेटिंग गिरी है, क्योंकि इस समय जिस तरह का लॉकडाउन रहा है इस तरह की सिचुएशन फ्यूचर में मेरे ख्याल से तो नहीं आने वाली, आने वाले 100 सालों में। भले ही कोई युद्ध वगैरह छिड़ जाए या फिर कोई इस तरह की महामारी है तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली इस तरह के लॉकडाउन नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत बड़ा सबक मिला है कि किस तरह की कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस दी हुई है और आगे चल करके इस तरह की सिचुएशन
सिचुएशन आती है 5 साल बाद 10 साल बाद, तो कंपनीज क्या सुरक्षित रहेगी, क्या स्टेबल रहेगी उस समय भी, तो आप लोगों को एक इस समय से आइडिया भी मिल गया है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को एक अच्छी जानकारी मिली है। जो फंडामेंटल चीजें हैं जो आप लोग खुद से सोच सकते हैं चीजें, वो मैंने आप लोगों को काफी ज्यादा तरीके से फोकस किया है कि अगर आप लोग कॉर्पोरेट या फिर कंपनीज के एफडीज में जा रहे हैं जो कि आप लोगों को 8 से 9-10% तक की भी फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो उनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से इन बातों का ध्यान रखें। बाकी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए ही, नीचे कमेंट भी करिएगा। आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे हम लोग गेमिंग करते हैं, लाइव आते हैं, तो आप लोग मुझसे वहां पे चिट चैट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।